दोस्तों साथियों, आज हम कुछ नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे आपसे। और जैसे कि आजकल लोगों की नींद उड़ती जा रही है, नींद नहीं आ रही है, इस सिलसिले में हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे कि उड़ गई आपकी नींद। हर साल 19 अप्रैल को लीवर से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, 19 अप्रैल। तो दोस्तों साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 19 जो अप्रैल है वो लीवर की जागरूकता के सिलसिले में मनाया जाता है कि आपका लीवर दुरुस्त रहे। और जब बात जंक फूड की हो तो इस दिल की सार्थकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों साथियों, सारे घरों में जंक फूड चल रहा है, उसके क्या नतीजे आएंगे इसी सिलसिले में मैं ये बात कर रहा हूँ। जंक फूड आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इसका जायका जुबान पर इस कदर चढ़ गया है कि जब भी आपकी इच्छा कुछ अच्छा खाने की होती है तो मन में पहला ख्याल इसी का आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंक फूड अधिकांश लोगों के लिए एक सुविधाजनक और स्वाद पाने का अच्छा विकल्प बन गया है। मगर जंक फूड प्राकृतिक खाद्यों पदार्थों की तुलना में कम पौष्टिक माना जाता है। ये शरीर के संपर्क स्वास्थ्य के साथ हमारी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, जिस वजह से हमें ऊर्जा की कमी, अनिद्रा, तनाव और अवसाद जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी आपकी नींद बीच में टूट जाती है और फिर आपको दोबारा सोने में परेशानी होती है। आप रात भर करवट बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। ये सब अनिद्रा और जंक फूड का ही असर है। कभी कभी आपकी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन आसपास क्या हो रहा है आप सब महसूस कर रहे होते हैं। तो कभी एक छोटी सी आहट से भी आपकी नींद टूट जाती है। इसका एक मुख्य कारण है कि आपके द्वारा जंक फूड का सेवन करना। किसी भी व्यक्ति के लिए नियमित रूप से जंक फूड का सेवन करना उसकी नींद के चक्कर में बाधा डालता है और शीघ्र ही भोजन की लालसा को भी जन्म देता है, क्योंकि जंक फूड खाना एक लत भी है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उन्होंने कोई भी जंक फूड न खाया हो। तो दोस्तों साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जंक फूड वगैरह जो है ऐसा है कि जब घर आता है तो बड़े बड़े लोगों के दिल डोल जाते हैं। उनमें मैं भी हूँ, आप भी होंगे। तो दोस्तों साथियों, हम लोगों को जंक फूड वैसे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन यही है कि जब घर आएगा तो हम भी थोड़ा चखेंगे। तो साथियों, ऐसी नौबत ना आए। तो दोस्तों साथियों, खाया हो या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका खाना बिना कोल्ड ड्रिंक के पूरा नहीं होता है, लेकिन ये आदत आपको इस हद तक परेशान कर सकती है कि आपको सो पाना तक मुश्किल हो सकता है। वही मनुष्य के लिए आपकी नींद ना आना उसके शरीर में कई बीमारियां और विकारों को जन्म दे सकती है, जिसमें हृदय रोग और स्ट्रोक से लेकर मोटापा एवं डायमेंशिया होने तक का खतरा बढ़ जाता है। सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन जंक फूड नींद से आपकी जंग करना है। फूड नींद से आपकी भी जंग करता है। तो दोस्तों साथियों, अब आपको परिवार को बचाना है तो जंक फूड को त्यागना ही होगा। हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। हम 2000 से सन 7 तक 2007 साढ़े 7-8 तक जो है हम बॉलीवुड में स्ट्रगल करते रहे। और मेरे एक धर्मशाली थे ब्रह्मानंद जी, शुरुआती दौर में वहीं जाकर के रहे। तो हम ये देखा करते थे
एक 8-9 साल का बच्चा था, पढ़ने में तो बहुत ब्रिलियंट था। वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर हो, अंग्रेजी समाचार हो, छोटा बच्चा पढ़ लेता था, बड़े भाई तो और। तो हम अपने को सोचते थे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं। मन ही मन मैं उसकी प्रशंसा किया करता था और अपने बच्चों से कंपैरिजन किया करता था। लेकिन आपको बता दें, छोटी सी उम्र में उसका वेट बहुत था। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उसके बाप ने जो है पास की दुकान से कह रखा था कि अगर हमारा बेटा आता है, कोई सामान मांगता है, तो आप नाम मत करना, लिख लेना, और हम महीने की पहली या दूसरी या तीसरी तारीख को आपको पूरा पैसा पेड करेंगे। हम आपको क्या बताएं, वो बच्चा जो है शुरुआती दौर में 200 मिलीलीटर की एक कोल्ड ड्रिंक लाता था, पानी नहीं पीता था, उसी के साथ खाना खाता था, कोल्ड ड्रिंक पीता था। और देखते देखते थोड़े दिनों हमने देखा कि वो आधा लीटर का जो है कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। और उसका मोटापा जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। बहुत प्यारा बच्चा था, गोरा चिट्ठा था। माँ उनके बीच में नहीं थी, इन माँ का स्वर्गवास हो गया था। और उनके जो बाप थे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार में वो इतना बच्चों को अनदेखा कर दिया था। बड़ा वाला भी मोटा हो गया था, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक बाय द वे ही कभी थोड़ा बहुत ले लेता था। और जिम जाने लगा था तो उसने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन छोटे बच्चों को समझाता था कि बेटा हो, ये न किया करो भैया, ये न किया करो। उसका अनमोल नाम था। दोस्तों साथियों, फिर इसके बाद हम अलग रहने लगे थे। और बाद में ये पता चला था कि 14-15 साल की एज में उसका 1 कुंटल से ऊपर, 1 किलो या 20 किलो, एक कुंटल 20 किलो करीब हो गया था। हो सकता हम इसमें भूल रहे हों, क्योंकि कई साल पहले ये बात हमारे कानों में आई थी। अचानक इस तरह जंक फूड की बात आई तो हमने ये बताना आपको उचित समझा। और अब काफ़ी दिनों से कोई समाचार नहीं मिले कि वो बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है और पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट था। अब पता नहीं कि अब उसका मोटापा कैसा है। अगर बाद में कोई घर का मिलेगा तो फिर बातचीत करेंगे। और ऐसे ही आपको बता दें, मेरे एक सगे भांजे, हमारे जीजा जी ने भी एक दुकानदार से कह रखा था जो लेने आए उसको दे देना। हम आपको बता दें कि हम 71-72 के आसपास मैं वो जौनपुर में थे, जौनपुर गया हुआ था। एक त्रिपाठी जी थे, उनका प्रोग्राम आकाशवाणी में प्रसारित होता रहता था, उन्हीं से मिलने गए थे, क्योंकि हमको लिखने पढ़ने का शौक़ था कि शायद उनका कुछ हमें सानिध्य मिल पाए। तो आपको बताएं, लड़का जो बगल में ही उस समय वो ट्यूबवेल चलता था, और जाता था तो नई साबुन लेकर के जाता था और बिल्कुल पतली सी फर्ची लेकर के आता था। हमने कहा कि अरे अभी तो नई निकाली थी तुमने, तो कहा 26 बार लगाई हमने। तो हमने कहा बेटा 26 बार लगाने से क्या होता है, जब बाल एक बार साफ हो जाए बस, चाहे जितनी बार लगाओ। तो कहा नहीं, आप नहीं जानते हो, छोटा बच्चा। अब हम उसे मुंह नहीं लगाए, क्योंकि हमारे जीजा जी थे, वो उसको छूट दे रखे थे। आपको बताएं कि उसकी फ्रेंडशिप बहुत थी, और सारे फ्रेंडशिप का वो खर्चा जो है इतना दिल खर्ची था।
उस समय उसका 200-300 रुपये पर डे का खर्चा था। 100 रुपये से नीचे तो उसका खर्चा था ही नहीं पर डे का। 2-4 साथी आते थे तो जो दुकान बंदी थी उसमें, और अगर बाय द वे सिटी के अंदर जाते थे तो जो चाहते थे खाते पीते थे। फिल्म देखना तो सबको नंबर 1 की बालकनी में जाते थे, कोई फिल्म छूटती नहीं थी। और राइटिंग ऐसी थी जैसे कि कोई टाइप कर दिया हो। लेकिन स्थिति ये आई जब वो वहाँ से गांव शिफ्ट हुए तो गांव में उसने जो है उसका साथ हुआ अनपढ़ गंवारों से, और उनके परिवार से जो खुन्नस रखते थे उनसे भी दोस्ती हुई। और समय के पहले उनके सारे दांत निकल गए। हमारा जो है 10 साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई उनसे, और ज़्यादा हो गए, 15 साल हो गए हो। तो हम ये बता रहे हैं कि जो ज़्यादा ऊट पटांग खाना खाएगा तो उसका यही असर होगा। तो दोस्तों साथियों, ये जंक फूड के विषय में हमने ये वीडियो डाली। उम्मीद करेंगे कि आप अपने बच्चों को संभालेंगे। ये ज्ञानार्जन के सिलसिले में हमने डाली है क्योंकि पूरी दुनिया इससे चिंतित है, तो हमने सोचा ये चिंता जो है हम आप लोगों तक बांटें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जब आप देखेंगे तभी बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भेजना। तो दोस्तों इसी के साथ ही मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।